हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। रिसेंट क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि इस साल अपने कौन कौन सी बुक्स रहेंगी, ठीक है। और हर बुक में से क्या रहेगा, हर पेपर में से 5-5 यूनिट आएंगी, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पेपर 2 पेपर सेकंड, और इस पेपर का नाम था कैलकुलस, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताएंगे कि कैलकुलस के अंदर हर एक यूनिट में क्या क्या पोर्शन अपन लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। तो इस यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे सीरीज, ठीक है। फिर इसमें पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स, मेथड टू चेक कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। थर्ड अपन इसके अंदर पढ़ेंगे पावर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इसके अंदर यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर सेकंड जो है उसमें अपने पास पोर्शन जो है वो रहेगा मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पोर्शन रहेगा, उसके अंदर अपने पास होगा एक तो डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, फिर रहेगा पेडल इक्वेशन, और फिर इसके अंदर रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर बात करेंगे यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के अंदर अपन पढ़ेंगे एनवलोप्स एंड इवोल्यूट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। एक इसी के अंदर अपन पोर्शन चेक करें, पोर्शन आएगा वो आएगा एसिम्पटोट्स, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, ये वो पोर्शन है जिसमें से एक क्वेश्चन अपना बन जाएगा वो, ठीक है। और वैसे यदि और एक्स्ट्रा मतलब दोनों क्वेश्चन करना चाहिए अपन, तो उसके लिए अपने को इसमें ये भी पढ़ना पड़ेगा मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, यहाँ पढ़ना पड़ेगा अपने को कर्व ट्रेसिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 जो रहेगा वो आपका रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस से, ठीक है। तो इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। फिर अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। एंड यूनिट नंबर 5 में रहेगा एरिया, वॉल्यूम, सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, और एक रहेगा इसके अंदर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। ये इतना पोर्शन अपन पढ़ेंगे इस साल, है ना। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग।
ठीक है। और इसमें देखना चाहो तो फिर ये भी लिख दीजिए, एसिम्पटोट्स कर्व ट्रेसिंग एंड मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आपका सारा पोर्शन आ जाएगा, हालर्स थ्योरम वगैरह। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 सबसे पहले, नहीं सॉरी यूनिट नंबर 2। ठीक है, और उस सेकंड यूनिट में अपन स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके अंदर स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले अपन समझेंगे कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा है dy/dx, तो इसका मतलब अपन ये बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का मतलब एक्चुअल में dy/dx लिखने से है क्या कि y जो है उसका x के रिस्पेक्ट में चेंज। ठीक है, अब एक बात यहाँ से फिक्स हो जाती है कि y का अपन x के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं, तो y शुड बी फंक्शन ऑफ x, कि इसके लिए y जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, y जो है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। तो उस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में चेंज अपने को क्या बताता है, dy/dx बताता है। ठीक है, और यहाँ से अब अपन ने लिख दिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि y जो है वो एक फंक्शन है x के अंदर। जैसे मान लीजिए वो हो सकता है आपके पास आइदर y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके का कुछ भी फंक्शन हो सकता है, या फिर ax स्क्वायर, या फिर sin x cos x, कुछ भी। ठीक है, तो अपन यहाँ से जैसे सबसे पहले अपन ने एक इक्वेशन उठा लिया, वो मान लीजिए y इक्वल टू एक्स है अपने पास। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स का। तो इसका डिफरेंशिएशन अपन निकालते हैं, तो dy/dx कितना आता है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि इस कर्व का या फिर इस ग्राफ का x के रेस्पेक्ट में चेंज चेक करेंगे तो उसका वैल्यू अपने पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब जैसे एक तरीके से अपन इसको देखते हैं कि y इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए ये लाइन है अपने पास 2। ठीक है, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। तो देखिए इस लाइन का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या है, 0 है, क्योंकि x का वैल्यू 1 यदि है तो भी इस लाइन पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 2 है 3 है कुछ भी हो सकता है वैल्यू, तो इस y पर फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी। जैसे 1 था तो भी इसका वैल्यू 2 ही है, जब 2 है तो भी इसका वैल्यू 2 ही है, जब 3 है x का वैल्यू तो भी इसका वैल्यू 2 ही है, जब x का वैल्यू 4 है तो भी इसका वैल्यू 2 है। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में। तो यहाँ से इस लाइन का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलेंगे, dy/dx इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में।
ठीक है। अब अपने पास बात आती है इसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे ही अपने पास y जो है वो फंक्शन है x का, तो अपन ने यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ गया, dy/dx इक्वल्स टू एफ डेस एक्स। एफ डेस का मतलब क्या है, एफ एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो अपने को क्या मिल गया है, एफ डेस एक्स। तो यहाँ से इस y का अपन x के रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं, तो y अपने को क्या मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये अपने को x क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वतंत्र, इसको बोलते हैं परतंत्र। ठीक है, एक डिपेंडेंट, एक का इसमें स्वतंत्र, ये तो होगा स्वतंत्र और ये होगा परतंत्र। ठीक है, तो हिंदी में एक्चुअली इनका नाम क्या वो माइंड में है नहीं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो बोलते हैं स्वतंत्र, इसको बोलते हैं परतंत्र। ठीक है, तो हाँ, तो dy/dx अपन ने लिख रखा है, तो y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यदि अपन ने लिखा है dx/dy, यदि x अपने पास फंक्शन है y के अंदर, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन यदि y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, एफ डेस y। तो उस केस में x अपने पास क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन का मेन डेफिनेशन है क्या। Let y equals to f of x be any function रियल वैल्यूड, लिख देते हैं इसको, रियल वैल्यूड फंक्शन, देन dy/dx is then dy/dx is mathematically defined as dy/dx equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by x plus h minus x। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन होता है। ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट कि ये भी होना चाहिए साथ में, लिमिट एग्जिस्ट्स, और ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन जो डेफिनेशन होता है डिफरेंशिएशन का वो ये है कि एफ ऑफ एक्स अपने पास फंक्शन है, तो और एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपन लिख रहे हैं, तो एक्स के अंदर छोटा सा चेंज क्या होता है, एक्स प्लस एच। क्योंकि देखो एच बहुत छोटा है, एच इतना छोटा है कि वो जीरो पर टेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये मेन डेफिनेशन होता है पार्ट डिफरेंशिएशन का। अब देखिए यहाँ अपन ने लिखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है x। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल
कितने हैं इसके अंदर, एक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी कितना है, एक है। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने के केस में अपन ने क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टोटल डेरिवेटिव। अपन पढ़ रहे हैं क्या, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो ये समझ में आने के बाद अपने को पता लग जाएगा कि एक्चुअली टोटल और पार्शियल में डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल डेरिवेटिव। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, इस एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण डिफरेंशिएशन जो लिखा गया है वो होगा टोटल डिफरेंशिएशन या फिर टोटल डेरिवेटिव। आगे होगी बात समझ में आप लोगों को। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन की। ठीक है, let capital small u be any real valued function of two independent variables x and y in essence, या फिर that is u equals to f of x, y। तो इसका मतलब क्या है, u ऑफ f ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि u अपने पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से अपन यदि बात करें कि इस x के अंदर एक छोटा सा चेंज क्या होगा, x के अंदर एक छोटे से चेंज की बात करते हैं, तो अपन ने क्या लिखा, लिमिट x के अंदर छोटा सा चेंज मान लीजिए डेल्टा x है, तो डेल्टा x टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा y और माइनस f ऑफ x कोमा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x माइनस x क्या आ जाएगा, डेल्टा x। ठीक है, यदि अपन y में एक छोटे से चेंज की बात करें तो वो आएगा लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, f ऑफ x कोमा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x कोमा y डिवाइडेड बाई डेल्टा y। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को देखने से अपने दिमाग में एक बात ये चमकती है कि ये x प्लस x के अंदर चेंज जो डेल्टा x था उस केस में यहाँ y और यहाँ y सेम है। सेम इन द सेंस कि y के अंदर चेंज अपन ने नहीं किया है, कुछ भी y को एज इट इज रखा है। ठीक है, या अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं एज इट इज को, कि y जो है उसको कांस्टेंट रखा है, सिर्फ x के अंदर अपन ने चेंज किया है। दूसरी इक्वेशन में क्या बोलेंगे कि x को अपन ने कांस्टेंट रखा है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ चेंज किया गया है y के अंदर, और वो y का छोटा सा चेंज क्या है, डेल्टा y। ठीक है, तो इस केस में इसको अपन क्या बोल देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको बोल देंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। तो अब एक कंसेप्ट यहाँ से आप और निकाल सकते हो कि जब आपको पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको यदि निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो उस केस के अंदर जो x के अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गए हैं, चाहे वो y z t कुछ भी हो, ठीक है, जितने भी वेरिएबल बच गए हैं उन सभी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, देखो x के रिस्पेक्ट में निकाला तो बाकी वेरिएबल कौन सा बचा था, y, उस y को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह, और x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, दैट इज u इक्वल्स टू f ऑफ x y, देन फिर पार्शियल u और पार्शियल x, इसको डबा u और डबा x भी बोलते हैं, डबा u और डबा y रिप्रेजेंट्स
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लिख लीजिए। सो इसी सीरीज में एक एग्जाम्पल करेंगे अब। इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, देन शो दैट पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है यहाँ। ठीक है, तो पार्शियल u और पार्शियल x का मतलब क्या है कि u का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ से अपन देख रहे हैं तो u के अंदर वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं, x y z। तो इसका मतलब u जो है वो फंक्शन है x y और z का। तो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए हैं उसके अंदर, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ से अपन सबसे पहले निकालते हैं यदि पार्शियल u और पार्शियल x। तो देखिए गिवन दैट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। सो पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू, तो जब अपन ने पार्शियल u और पार्शियल x का डेफिनेशन पढ़ा था तो उसके अंदर बताया था कि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है और बाकी y और z या जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गए हैं उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 2xy और इसका 0 और ये आ जाएगा अपने पास जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली पार्शियल u और पार्शियल y कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है, पार्शियल u और पार्शियल z कितना आ जाएगा, इसमें तो z है नहीं तो इसका 0 आ जाएगा अपने पास, और तो 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xz। अब इन सभी को अपन ऐड कर देंगे तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उठा लिया यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, पार्शियल u और पार्शियल x प्लस पार्शियल u और पार्शियल y प्लस पार्शियल u और पार्शियल z इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो पार्शियल u और पार्शियल x, पार्शियल u और पार्शियल y और पार्शियल u और पार्शियल z इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये अपने पास किसका एक्सप्रेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का। तो ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है u if u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर है -1/2, देन सो दैट x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस z पार्शियल u ओवर पार्शियल z इक्वल्स टू -u। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, पार्शियल u ओवर पार्शियल x। तो वो कितना आ जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। u का वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर -1/2। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा वो होगा पावर का। तो ये पावर आ जाएगा -1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर कितना आ जाएगा इसका -1/2 -1 और वो फिर कितना बन जाएगा -3/2। सो ठीक है। और अब किसका होगा, इसके अंदर वाले एक्सप्रेशन का। तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का भी 0। तो इसका मतलब अपने पास पार्शियल u और पार्शियल x, और ये क्या है x से मल्टीप्लाई करना है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x अपन ने लिख दिया यहाँ, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर इसका आ जाएगा 3/2। ठीक है। सो x डेल u बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा -x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर 3/2। ठीक है। फिर दोबारा क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से अपन करेंगे y डेल u बाई डेल वाई का वैल्यू और फिर z डेल u ओवर डेल z का वैल्यू। ठीक है। तो एक तरीका तो इसका है ये। दूसरा तरीका ये क्या है, देखो ये अपन ने यहाँ से x डेल u बाई डेल एक्स फाइंड आउट कर लिया है और तो इस एक्सप्रेशन में अपन लोग लगा देंगे सिमेट्री। ठीक है। तो सिमेट्री मतलब सिमिलरली, देखिए यदि यहाँ अपन ने लिख दिया y डेल u ओवर डेल y, तो इस एक्सप्रेशन में x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, सिर्फ y से। तो इस x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, y से, और ये एक्सप्रेशन रहेगा सेम ऐसा का ऐसा। ठीक है। फिर इसी तरीके से z डेल u ओवर डेल z, क्योंकि इसमें सिमेट्री लगा सकते हैं, होमोजीनियस फंक्शन है, और ये -z स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर 3/2। अब इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y प्लस z डेल u ओवर डेल z, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस अपन ने कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। फिर यहाँ से इक्वल लगा लिया तो ये आ जाएगा माइनस, और इसको ऐड करोगे एक्सप्रेशन को तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ऊपर पावर कितना है 1 और यहाँ से पावर कितना है 3/2, तो ये ऊपर जाके बनेगा 1 माइनस 3/2, तो वो आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2। तो ये किसके इक्वल है, -u के। ठीक है। तो इसका मतलब x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस z पार्शियल u ओवर पार्शियल z, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -u के। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।